हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को अकाउंट्स के अंदर कल से लेके जो चैप्टर स्टार्ट करना है, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसका जो वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ये नोट्स आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि कल से लेके जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स एक इक्वेशन पे काम करता है, A इज इक्वल टू सी प्लस एल की इक्वेशन पे, जहां पे A का मतलब होता है असेट्स। अब स्टूडेंट्स, असेट्स में क्या क्या आ जाता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश बैलेंस या जिसको कैश भी सिर्फ बोलेंगे, बैंक, गुड्स, वो भी हमारे असेट्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब गुड्स में सब आ जाता है स्टूडेंट्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सब गुड्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है, या जिसको हम लोग स्टॉक भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स के वो लोग जिनको हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं। अगर हम लोगों ने किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो उस पर्सन को हम लोग डेटर बोलेंगे, तो वो डेटर भी हमारी असेट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब किसी का पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा असेट्स की लिस्ट। समटाइम्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, या जिसको हम लोग एक्सपेंस पेड इन एडवांस कहते हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस का मतलब होता है कि सपोज करो मेरे पास एक ऑफिस है जिसका मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस में उस पर्सन को दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, एडवांस में जब रेंट दिया हुआ है ना, अगर मैं 3 महीने से पहले वो ऑफिस खाली कर दूंगा तो वो उतना रेंट मुझे वापस करेंगे, तो इसीलिए वो हमारी क्या होगी? असेट्स। स्टूडेंट्स, असेट्स को शॉर्ट में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है उन सबको हम लोग असेट्स कहते हैं। फर्नीचर भी हमारी असेट है, कंप्यूटर भी हमारी असेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है बेटा कि जो इनकम हमको मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है, हमको रेंट मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, तो मिलेगा फ्यूचर में, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद अपने पास वो पैसा आएगा, तो इसीलिए वो हमारी असेट कहलाएगी। तो इन शॉर्ट, जो भी पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है कहीं से भी, वो सब हमारा असेट्स कहलाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स। असेट्स के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कैपिटल। स्टूडेंट्स, कैपिटल तो आपको पता है बेटा, जो हम लोग कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी हम लोग पर्सनली बिजनेस में लाके हम लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब अगर कोई ओनर पैसा लेके आता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ओनर कुछ भी लेके जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस हो जाएगा। कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस हो जाता है। इसी तरीके से अगर ओनर को कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा, और कोई भी लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? जो कैपिटल उसने लाके स्टार्ट किया था, सपोज मैंने 2 लाख रुपए के साथ बिजनेस चालू किया, 50,000 में घर पे लेके गया, तो बिजनेस में मेरा कितना रहा? 1.5 लाख रुपया, तो इसीलिए ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है। मेरे को 20,000 रुपए का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, इसीलिए प्रॉफिट ऐड हो जाता है। लॉस हुआ तो वो मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट करके रखा है वो कम हो जाएगा, इसीलिए वो डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एक्सपेंसेस है तो उससे हमारा कैपिटल कम हो जाता है, और कोई भी इनकम्स है तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कैपिटल के अंदर जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं उन ड्राइंग्स को हम लोग माइनस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्लस करेंगे, लॉस है तो उसको माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और जो भी इनकम्स है उसको हम लोग प्लस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये हुआ सी की बात, कैपिटल की बात। अब आता है स्टूडेंट्स लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? लायबिलिटी मतलब देखो, असेट्स मतलब जो पैसा आने वाला हो, और लायबिलिटी का मतलब जो पैसा अपन को किसी को देना हो, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। जैसे हमने किसी से लोन लिया, इसी तरीके से क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जिनसे हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हैं तो उनको हमको पैसा देना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, इनको हमको पैसा देना है, वो हमारी लायबिलिटी होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है, खर्चा पे करना बाकी है। प्री रिसीव्ड इनकम्स, मतलब किसी ने हमको, देखो ये हमारा पैसा पे करना बाकी है, हमको फ्यूचर में पैसा देना है, इसीलिए वो अपनी लायबिलिटी है। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब हमको किसी ने एडवांस में 3 महीने का रेंट दे दिया है, लेकिन अभी 1 महीने के बाद वो पार्टी खाली करके चली जाती है, तो हमको उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, फ्यूचर में कोई भी पैसा अपने पास आने वाला है वो हमारी असेट कहलाती है, फ्यूचर में हमको कोई भी पैसा देना हो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। और जहां जहां पे हमारे बिजनेस के साथ कोई भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, ये सब कनेक्टेड है, उसका इफेक्ट हमारा कैपिटल में आएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को कल तक क्या करना है, इतनी चीजों को प्रिपेयर कर लेना है ताकि कल से लेके जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कोई भी ट्रबल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।